Standard 4th, subject EVS 2, chapter number 7, food and nutrition. Can you recall why do we need food? हमें फूड की ज़रूरत क्यों होती है? What is meant by diet? डाइट का मतलब क्या है? What are the reason for variation in diet? अभी डाइट में वेरिएशन के क्या रीजंस है? तो इन सब के आंसर्स हमें आज इस चैप्टर से मिलेंगे. कैन यू टेल सम ऑफ द फूड आइटम्स इन अवर एवरीडे मील्स आर गिवन बिलो. रीड देयर नेम्स. अभी इनमें से कुछ हम जो रोज़ खाने में चीज़ें खाते हैं उनके कुछ नाम यहाँ पे दिए हुए हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल राइस, मूंग, दाल, आमटी, चवली, उसल, चपाती, ज्वार, भाकरी, कैबेज, भाजी, पम्पकिन, रायता, कैरेट, सैलेड, ऑनियन पकौड़ा, गार्लिक चटनी, लेमन पिकल, यगर्ट, पापड़. अभी ये कुछ चीज़ें हैं जो हम हमारे डेली लाइफ में रोज़ खाते हैं. विच ऑफ दिस डिशेस आर सर्व्ड विद लार्ज स्पून और लेडल एंड विद एवरी स्मॉल स्पून. अभी इनमें से कौन सी चीज़ें हैं जो हम बड़े स्पून से खाते हैं, कोई चीज़ें हैं जो में हम लेडल से खाते हैं या छोटे स्पून से खाते हैं. तो इनमें से जो सब्जियां है, दाल है, वो हम बड़े स्पून से अपनी प्लेट में लेते हैं लेकिन वो कम क्वांटिटी में खाते हैं. और जैसे कि रोटी है, राइस है, हम ये ज़्यादा क्वांटिटी में खाते हैं. नाउ डिवाइड दिस फूड आइटम्स इनटू टू ग्रुप्स, दोज विच आर इटन इन लार्ज क्वांटिटीज़ एंड दोज विच आर इटन इन स्मॉल क्वांटिटीज़. अभी इन चीज़ों को हम लोगों को दो ग्रुप में डिवाइड करना है. वो चीज़ें जो हम लार्ज क्वांटिटी में खाते हैं और एक वो जो हम स्मॉल क्वांटिटी में खाते हैं, जैसे कि राइस, रोटी, खिचड़ी, ये सारी चीज़ें हम लार्ज क्वांटिटी में खाते हैं. दाल, सब्जी, फिर पिकल, अचार, ये सारी चीज़ें हम कम क्वांटिटी में खाते हैं. तो ऐसे उनके दो ग्रुप हो गए. स्टेपल फूड मीन्स मेन फूड जो हम अपनी डेली लाइफ में खाते हैं. चपाती, भाकरी और राइस फॉर्म अ पार्ट ऑफ एवरी मील वी हैव. अभी हम लोग सब्जियां रोज़ नहीं बनाते हैं, दाल अलग अलग टाइप की बनाते हैं, लेकिन चपाती, भाकरी और राइस ये हमारी डेली लाइफ में होता ही है, रोज़ ये खाने में होता ही है. वी ईट मोर ऑफ दिस फूड्स देन ऑफ द अदर्स. अभी इन चीज़ों से हम ये चीज़ें ज़्यादा खाते हैं दूसरी चीज़ों से. देयरफॉर व्हीट, ज्वार, राइस आर सेड टू बी अ स्टेपल फूड. इसलिए व्हीट, गेहूँ, ज्वार, राइस, चावल, इनको हम स्टेपल फूड कहते हैं, मेन फूड कहते हैं हमारा. हाउएवर विथ चपातीस, भाकरीज और राइस वी ईट सेवरल अदर आइटम्स विच मेक अवर मील टेस्टियर. अभी चपाती, भाकरी, राइस के साथ हम लोग और भी कुछ चीज़ें खाते हैं जिससे हमारा खाना और भी ज़्यादा टेस्टी बनता है. बिसाइड फॉर रीज़न ऑफ गुड हेल्थ इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंक्लूड दिस फूड्स आइटम्स इन अवर मील. अभी अपनी अच्छी हेल्थ के लिए ये खाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है डेली लाइफ में अपने. What foodstuffs are used to prepare the other items in our meal? Some of these foodstuffs and their name are shown in the box on page number 43. Which ones are you familiar with? If there are any some which you have not seen, try to get a look at them. अभी इनमें से कुछ चीज़ें थी ये जो हम अपनी डेली लाइफ में जो खाना बनाते हैं उसमें हम लोग ये चीज़ें यूज़ करते हैं. हो सकता है इनमें से कुछ चीज़ें हम ना भी यूज़ करें और हमें इन बारे में नहीं पता है, तो हम देखेंगे उनके नाम वगैरह नीचे दिए हुए हैं. कैन यू टेल लुक एट द फूड स्टफ इन द बॉक्सेस. चीकू, चिली, ज्वार, रेडिश, एग, क्लोज, ग्राउंड नट्स, सिसम, बाजरा, सॉफ्ट फ्लावर, बिटरगार्ड, मिल्क, रो मैंगो, ब्लैक पेपर, लेमन, चिकन, कुकुम्बर, ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे हमें दी है. अभी यहाँ पे नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए. दे हैव गिवन अस सम क्वेश्चंस. फ्रॉम विच वन डू वी गेट फ्लोर. अभी हम लोग आटा किस चीज़ से बनाते हैं, तो जो ज्वार है उससे हम आटा बनाते हैं. फ्रॉम व्हाट डू वी गेट बटर, घी एंड योगर्ट. बटर, घी, योगर्ट किससे मिलता है, तो मिल्क.
From which one do we get oil? Oil, groundnuts, soft flour, इससे हमें मिलता है. Which of these do we get from animal? एनिमल से हमें क्या मिलता है? तो एनिमल से चिकन एंड मिल्क, एग, ये सारी चीज़ें हम एनिमल से मिलते हैं. विच वन गिव अ स्वीट सोर बिटर टेस्ट और अ स्पाइसी हॉट? अभी इनमें जो चीकू है उसका स्वीट टेस्ट होता है, चिली स्पाइसी, देन इमली टमरिंड, इसका सोर खट्टा रहता है, कुकम्बर नॉर्मल रहता है, बिटर का बिटर टेस्ट का होता है. विच वन डू वी गेट विच वन डू वी ईट रॉ? हम कच्ची चीज़ कौन से खाते हैं? तो हम रेडिश कच्चा खाते हैं बहुत बार, रो मैंगो खाते हैं, कुकुम्बर खाते हैं कच्चा, एंड टर्मिंट टमरिंड हम लोग कच्चा खाते हैं. बहुत बार हम चिली भी कच्ची खा लेते हैं. विच वन डू वी गेट यूज़ इन स्मॉल क्वान्टिटीज़? स्मॉल क्वान्टिटीज़ में हम कौन सी चीज़ यूज़ करते हैं? तो स्मॉल क्वान्टिटीज़ में हम चीज़ कौन सी यूज़ करते हैं? एक है ब्लैक पेपर, क्लोव्स मतलब लवंग, एंड टमरिन, ये सारी चीज़ें हम स्मॉल क्वांटिटी में यूज़ करते हैं. विच वन आर यूज इन अ लार्ज क्वांटिटीज़? फॉर एग्जांपल मिल्क लार्ज क्वांटिटी में यूज़ होता है, कोकुम्बर, एग, ये सारे हम लार्ज क्वांटिटी में यूज़ करते हैं. यू हैव सीन वॉट a wide variety there in our food stuff. We use different food stuffs in food stuffs for different purpose. अभी बहुत सारे अलग अलग फूड स्टफ्स है, हर चीज़ के लिए हम अलग अलग टाइप में क्वांटिटी में यूज़ करते हैं खाने के लिए चीज़ें. वी यूज़ मिल्क टू गेट बटर, बटर के लिए हम मिल्क यूज़ करते हैं. वी गेट फ्लोर फ्रॉम ज्वार बाजरा टू मेड भाकरीज, भाकरी बनाने के लिए हमें आटा ज्वार बाजरा से मिलता है. टू ऐड अ सोर्स टेस्ट वी मे यूज़ लेमन और टमरिंड और रो मैंगोज़. अभी हमें खट्टा टेस्ट चाहिए होता है तो हम लेमन, इमली या फिर मैंगो यूज़ करते हैं. व्हेन मेकिंग स्वीट वी मे यूज़ आइदर शुगर और जैजरी विच वी गेट फ्रॉम शुगर कैन. अभी कुछ मीठी चीज़ बनानी है तो हम शुगर यूज़ करते हैं जिससे चीज़ मीठी बन जाती है हमारी, कोई स्वीट मिठाई वगैरह. Just as there is variety in the food stuff we use, there are different in people's like and dislike. अभी अलग अलग टाइप के बहुत टाइप के फूड स्टफ्स है तो सबकी पसंद सेम नहीं होती, किसको क्या पसंद होता है, किसको क्या कुछ पसंद नहीं होता है, ऐसे बहुत सारे सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है. वी टेंड टू ईट द आइटम्स वी लाइक अगेन एंड अगेन. अभी जो चीज़ हमें पसंद होती है हम लोग वो बार बार खाते हैं. वी ऑल्सो टेंड टू ऑलवेज अवॉइड वॉट वी डोंट लाइक, और जो हमें पसंद नहीं रहता वो नॉर्मली हम अवॉइड करते हैं खाने के लिए. हाउएवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टू इंश्योर दैट द फूड रिलेटेड नीड्स ऑफ अवर बॉडी आर ऑल बीइंग मेट. लेकिन हमें ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो ज़रूरत है हमें अपने बॉडी के लिए खाने में से वो चीज़ें हमें हमेशा मिलती रहे. द फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स दैट मीट एंड different needs of our body are present in all our foodstuffs in varying quantities. अभी एक ही फूड से एक ही चीज़ से हमें सारी जो हमें हमारी बॉडी के लिए नीड है वो सब नहीं मिलता. तो बहुत सारे अलग अलग फूड स्टफ से हमें अलग अलग प्रोटीन या कैल्शियम जो भी चाहिए हमें अलग अलग सारे फूड से मिलता है. सम ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूंट्स गिव अवर बॉडी द एनर्जी इट नीड्स. अभी इनमें से कुछ रहते हैं जो हमें हमारी बॉडी के लिए ज़रूरत रहती है, एनर्जी मिलती है. वी वर्क ऑन प्लेग ऑल डे लॉन्ग, हम पूरे दिन काम करते हैं. ऑल्सो वर्क लाइक रेस्पिरेशन एंड डाइजेशन ऑफ फूड गोज़ ऑन इनसाइड आवर बॉडी. अभी पूरे दिन काम करते हैं तो जो जो हम खाते हैं वो हमारे पूरी बॉडी में डाइजेस्ट होता है. द बॉडी नीड्स एनर्जी फॉर ऑल दिस वर्क, और ये डाइजेस्ट करने के लिए अपनी बॉडी के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है. सम कॉन्स्टिट्यूएंट्स हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो. इनमें से कुछ चीज़ें रहती है जो हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए हेल्प करती है. दे आल्सो हेल्प टू रिपेयर द वियर एंड टीयर ऑफ आवर बॉडी दैट टेक प्लेस इन एवरीडे वर्क. सम फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स हेल्प टू
nourish our body. They help to create a store of substance that give energy to our body. तो सारे फूड मिला के हमें नॉर्मली एनर्जी देते हैं। और कोई चीज़ें रहती है जैसे फ्रूट्स रहते हैं, वो नॉर्मली हमारे बॉडी में खून बढ़ाने का काम करते हैं, जिससे हम बोलते हैं कि जैसे अगर हम कभी बीमार होते हैं तो नॉर्मली हमें एप्पल, बीट ये सब खिलाया जाता है, क्योंकि इससे हमारी बॉडी में खून का सप्लाई, जो खून जब ब्लड जितना हमारी बॉडी में चाहिए रहता है उतना हमें इजीली वो दे देता है। सम फूड constituents आर नेसेसरी फॉर सर्टेन स्पेशल रीजन्स। फॉर एग्जाम्पल, सम constituents मेक अवर बोन स्ट्रॉन्ग, सम constituents गिव द बॉडी द एबिलिटी ऑफ फाइट डिजीज। अभी इनमें से कुछ फूड में से जो हमें चीज़ें मिलती है वो रहती है कि कुछ चीज़ें हमें हमारी जो बोन्स है, हड्डियाँ हैं हमारे शरीर की, वो उससे स्ट्रॉन्ग बनती है। तो कुछ है जो हमें हमेशा पावर देती है कि हम कभी बीमार हो तो बीमारी से लड़ सके। एंड फॉर ऑल द फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी टू गो ऑन स्मूथली वी नीड टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। और ये सारा स्मूथली या फिर रेगुलर अच्छे से होने के लिए ज़रूरत है हमें पानी की भी। ऐसा नहीं है कि सब हम खाते जाए और पानी ही ना पिए। पानी भी हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इफ़ आवर बॉडी इज़ टू वर्क प्रॉपरली इट मस्ट रिमेन हेल्दी, सो वी मस्ट इंक्लूड ऑल द फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन अवर डाइट। अभी हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, वो अच्छे से काम करे हमारी बॉडी रेगुलर, वो अच्छे से होने के लिए ज़रूरी है कि हम खाना टाइम पे रोज़ रेगुलर अच्छे से खाएं। ऐसा नहीं कि एक दिन खा लिया, 4 दिन नहीं खाए, एक टाइम खा लिया दूसरे टाइम नहीं खाया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे हमारी बॉडी वीक होती है। वी गेट ऑल दिस फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम डिफरेंट फूड स्टफ्स इन डिफरेंट क्वान्टिटीज़। अभी जैसे कि मैंने पहले कहा था, ये सारी चीज़ें हमें सिर्फ एक ही चीज़ से नहीं मिलती, सिर्फ वेजिटेबल या सिर्फ फ्रूट से नहीं मिलती है। कोई हमें व्हीट से मिलती है, फ्लोर से मिलती है, कोई फ्रूट से मिलती है, कोई वेजिटेबल्स से मिलती है। दैट इज़ वाई वी कीप यूजिंग डिफरेंट फूड स्टफ्स इन अवर डेली मील्स सच एज डाइट ensures प्रॉपर नरिशमेंट फॉर आवर बॉडी। इसलिए हम लोग रोज़ खाने में नई नई चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि भाकरी, चपाती, राइस, ये तो नॉर्मल है, लेकिन उसके साथ सब्जी रोज़ एक ही नहीं खाते। रोज़ हम अलग अलग टाइप की सब्जी बनाकर खाते हैं। कभी लीफ वेजिटेबल खाते हैं, कभी फ्रूट वेजिटेबल्स खाते हैं। डू यू नो सम पीपल बिलीव दैट कॉस्टली फूड्स आर मोर नरिशिंग देन इनएक्सपेंसिव फूड्स। अभी बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि जो महंगी चीज़ें मिलती है वो सस्ती चीज़ों से ज़्यादा असर करती है हमारी बॉडी पे, बट दैट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू। लेकिन ये सच नहीं है हमेशा। ऑल एक्सपेंसिव फूड्स आर नॉट मोर नरिशिंग, सिमिलरली ऑल चीपर फूड्स आर नॉट लेस नरिशिंग। तो जो महंगी चीज़ें हैं वो ज़्यादा कुछ हमारी बॉडी में प्रोवाइड करती है, या जो सस्ती चीज़ें हैं वो हमारी बॉडी में कम कुछ प्रोवाइड करती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। Preserving the nourishment in food ingredients. While preparing for food items, some of the constituents in the foodstuffs can get destroyed. We can take the following precautions to avoid that. अभी खाना बनाने के टाइम में बहुत बार खाना जल जाए या उसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है वो रहे ही ना, ऐसा बहुत बार होने के चांसेस है। तो वो ना हो इसलिए हम कुछ प्रिकॉशंस या कुछ ध्यान हम रख सकते हैं। जैसे कि हम लोग कोई भी सब्ज़ी काटने से पहले हमें उसे वॉश करना है, ना कि उसको काटने के बाद धोना है, क्योंकि काटने के बाद उसमें जो भी मेन चीज़ें इंग्रेडिएंट रहता है वो सब उसमें से धुल जाता है। व्हेन कुकिंग फूड एड ओनली एज मच वाटर एज इज़ नेसेसरी। अभी खाना बनाने के टाइम में हमें जितना पानी चाहिए उतना पानी ही ऐड करो। जैसे कि हमें कोई सब्ज़ी बॉईल करके बनानी है, लीफ वेजिटेबल बनाना है बॉईल करके, तो उसे बॉईल करने में हम लोग ने बहुत सारा पानी रख लिया, बॉईल हो गया और फिर उसका सारा पानी हमने फेंक दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका जो मेन
इंग्रेडिएंट रहता है, जो मेन चीज़ें रहती है और सब्जी की, वो सारी उस पानी में निकल जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना हमें पानी चाहिए सब्जी के लिए बॉईल करने के लिए, उतना ही पानी हमें लेना है। यूज़ अ प्रेशर कुकर और कवर द फूड विथ अ लिड वाइल कुकिंग इट। खाना बनाने के टाइम में प्रेशर कुकर यूज़ करना है या फिर कोई और चीज़ भी यूज़ करें तो उस पे हमें हमेशा याद से ढक्कन रखना है। स्प्राउट पर्ल्स बिफोर यूजिंग देम। यूज़ देम वाइल द sprouts are still small. Do not wait for them to grow long. तो जैसे कि बहुत बार हम जो चने वटाने ऐसे जो कड़धान्य है वो हम भिगा के रखते हैं, तो उसके जो अंकुर है वो ज़्यादा ना आए, इसका हमें ध्यान रखना है। स्प्राउट पल्स बिफोर यूजिंग देम। यूज़ देम वाइल द स्प्राउट आर स्टिल स्मॉल। जब वो छोटे रहे तभी ही उसको यूज़ करने का ध्यान हमें रखना है, ज़्यादा बड़े हो तब तक हमें वेट नहीं करना है। यूज़ होल ग्रेन फ्लोर विदाउट सिफ्टिंग। कोई भी चीज़ या फिर फ्लोर वेस्ट किए बिना हमें यूज़ करना है। ईट फ्रूट लाइक चिकूज, फिग, ग्रेप, एप्पल अलोंग विथ देयर स्किन। अभी जो फ्रूट्स है कुछ, वो भी हम छील छील के खाते हैं, तो वैसा नहीं करना है। कुछ चीज़ें हैं फ्रूट्स, वो हमें उनके छिलके के साथ खाना है। बिसाइड्स, वेजिटेबल लाइक कैरेट, रेडिश, कुकुम्बर, बीटरूट शुड बी ईटन रॉ इन द फॉर्म ऑफ सैलड्स। अभी वेजिटेबल्स है जैसे कि कैरेट, रेडिश, कुकुम्बर, बीटरूट, ये चीज़ें हमें सैलड में ऐसे ही रो काट के, कच्ची काट के हमें हमेशा खानी चाहिए। वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। Whenever possible, mix 2 or 3 foodstuffs in a dish. For example, add onion and potatoes to usual. Add drumstick to curries and some stock dals while cooking vegetables. अब जैसे कि है कि बहुत बार हमें कुछ चीज़ें मिक्स करके खानी चाहिए, जैसे कि ऑनियन है और पोटैटो है, ये दोनों चीज़ें हमें मिक्स करके खानी चाहिए, जैसे कि हम हमेशा नॉर्मली अपने घर पे खाते हैं। ड्रम स्टिक, जैसे कि हम बोलते हैं ना, शेंगा आती है वो लंबी लंबी बड़ी, वो शेंगा हमें बहुत बार दाल में यूज़ करनी चाहिए, तो वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। और लॉन्ग अ टंग फॉर टेस्टिंग। एज यूजुअल वी हैड all gathered in the garden in the evening. Monikata said, "Shall I tell you something funny about our tongue?" तो जैसे कि एक टंग का टेस्टिंग लेना है, तो जैसे कि शाम को सब लोग गार्डन में जमा हुए, तो मोनिका ताई ने कहा कि मैं कुछ एक फ़नी चीज़ बताऊँ क्या, एक फ़नी बात बताऊँ क्या। मेरे पेजेस अप डाउन हो गए हैं। तो मोनिका ताई ने कहा कि एक फ़नी चीज़ बताओ मैं अपने टंग के बारे में। एज वी ड्रू क्लोजर टू हर शी सेड। जैसे ही हम उसके पास में गए तो उन्होंने कहा, हाउ डू वी मेक वाटर स्वीट विदाउट शुगर। हम पानी को बिना शुगर उसमें ऐड किए मीठा कैसे बना सकते हैं। जस्ट ट्राई दिस, च्यू एंड आमला वेल एंड ड्रिंक वाटर राइट आफ्टर दैट द वाटर टेस्ट स्वीट। अभी आप लोगों ने भी बहुत बार ट्राई किया रहेगा, जैसे कि हम आमला खाते हैं, आंवला नॉर्मली हम उसे कहते हैं, मीठा आंवला आता है, तो मीठा आंवला खाते ही फटाक से उसके ऊपर पानी पी लो, तो आपको पानी मीठा लगता है। रियली आई नेवर न्यू दिस, सेड मैरी। तो मैरी ने कहा कि सच्ची ऐसा होता है कि मुझे इस बारे में पता ही नहीं था पहले। द बालू सेड, वी लर्न लास्ट ईयर दैट आवर टंग हेल्प अस टू टेस्ट थिंग्स, बट हाउ डज वन टंग टेल अस ऑल द डिफरेंट टेस्ट। तो हमने लास्ट ईयर सीखा था कि टंग हमें टेस्ट कौन सा है, कैसा है, वो पता करने में हेल्प करती है, लेकिन एक टंग इतने सारे टेस्ट कैसे जानती है। सुभाष पाइप्ड अप, सो डू यू वांट अ डिफरेंट टंग फॉर एवरी टेस्ट। तो सुभाष ने क्या किया, क्या तुम्हें हर टेस्ट के लिए अलग अलग टंग चाहिए। दैट मेड एवरीवन लाफ। तो ये सुन के सब लोग जोर जोर से हंसने लगे। मोनिका सेड, बालू, वी हैव ओनली 2 ears, sorry, only 2 eyes, and how many colors do we see with them?
तो मोनिका ने कहा कि हमारे पास आगे तो भी सिर्फ दो ही है ना, लेकिन हम सारे कलर्स कैसे देखते हैं? सो वन टंग कैन ऑल्सो टेल अस मेनी टेस्ट। सो एक ही टंग हमें सारे टेस्ट भी बता सकती है। ऑब्जर्व दिस। वॉश योर माउथ, क्लीन योर टंग एंड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। आपको ये ट्राई करना है आपके घर पे। आपको अपना ब्रश करना है, अपनी टंग क्लीन करनी है और मिरर के सामने आपको वो टंग देखनी है। स्टिक योर टंग आउट एंड लुक एट इट केयरफुली। आपको आपकी टंग बाहर निकाल के ऐसे मिरर में अच्छे से देखना है कि यहाँ पे जैसे फ़ोटो में बताया है। यू विल सी टीनी पिक्स ऑन द टंग। आपको दिखेगा छोटे छोटे दाने जैसे आपको आपके टंग पे दिखेंगे। दे आर कॉल्ड टेस्ट बर्ड्स और उनको हम कहते हैं टेस्ट बर्ड। दिस टेस्ट बर्ड्स टेल अस द डिफरेंट टेस्ट। और इस टेस्ट बर्ड से हमें डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग टेस्ट का पता चल जाता है। नॉट ए डिफरेंट टेस्ट। लेट अस सी हाउ द टंग टेल अस द डिफरेंट टेस्ट। अब हमें टंग अलग अलग टेस्ट कैसे बताती है? कलेक्ट द फॉलोइंग थिंग्स। आगे कुछ चीज़ें दी हुई है, आपको वो आपके घर पे लेकर ट्राई करना है इफ़ पॉसिबल। शुगर कैंडी और जैजरी। शुगर कैंडी या जैजरी जो भी आपके पास अवेलेबल है वो लेना है। सॉल्ट लेना है, टमरिन और लेमन, फेनग्रिक सीड, अ पीस ऑफ एन आंवला। ये सारी चीज़ें लेकर आपको ट्राई करना है। टेस्ट each of these things. After tasting each one, rinse your mouth with water, wait for 2 minutes and then taste the next one. Copy the following table in your notebook and complete it. तो आपको ये वन बाय वन चीज़ें खानी है। सपोज़ आपने शुगर खा लिया तो खाने के बाद आपको अच्छे से मुंह धोना है, मतलब कुल्ला करना है। बाद में सॉल्ट ट्राई करना है, फिर से कुल्ला करना है, फिर टमरिन ट्राई करना है। ऐसे ये सारी चीज़ें ट्राई करनी है। और उसके बाद नीचे आपको जो टेबल दिया है वो टेबल बना के आपको आपके नोटबुक में कौन सा टेस्ट कैसा लगा है किस चीज़ का वो लिखना है। जैसे कि शुगर हमें स्वीट लगेगा, सॉल्ट सॉर टमरिन सॉरी टमरिन सॉर लगेगा, फेनग्रिक बिटर लगेगा और आंवला भी हमें स्वीट ही लगेगा। तो ये आपको टेबल आपकी नोटबुक में बनाना है और इसका आंसर आपको आपकी नोटबुक में अच्छे से लिखने हैं। प्ले अ गेम। अभी हमें एक गेम खेलना है। 4 और 5 ऑफ यू कैन प्ले दिस गेम। अभी आप 4-5 जन मिलकर ये गेम इजीली खेल सकते हो। वन पर्सन इज द एट, ईच वन ऑफ द अदर टेल्स इट द नेम ऑफ द फूड स्टफ। फॉर एग्जाम्पल, रॉ मैंगो, ग्रीन चिल्ली चटनी, रॉक सॉल्ट, अ बंडी लड्डू, खारी बूंदी खारी बूंदी, अ चीकू, अ मेडिसिन एक्सेट्रा। अभी आपको वन बाय वन ऐसे एक एक नाम लेने हैं। द चाइल्ड वू इज ईट मस्ट शो बाय मेमिंग व्हाट इज टेस्ट लाइक, टेस्ट टर्न टू बी ओके। तो एक जन आप में से आपके फ्रेंड को इनमें से कोई भी चीज़ का नाम या कोई और चीज़ का नाम बोलेगा और फिर वो एक्शन करके बताएगा कि इसका टेस्ट कैसा आता है। वो उसकी एक्टिंग करके बताएगा। जैसे कि हम बहुत बार अलग अलग टाइप की गेम खेलते हैं। तो आपका एक फ्रेंड आपके दूसरे फ्रेंड को ऐसे हिडन या फिर कान में कोई भी इनमें से चीज़ का नाम बताएगा, फिर वो अदर्स को उसकी एक्शन करके बताएगा। जैसे कि सॉल्ट है तो सॉल्ट हम लोग ऐसे ही नॉर्मली खाएंगे तो उसका टेस्ट कैसा आता है, और लेमन खाएंगे तो उसका टेस्ट कैसा आता है। जैसे कि लेमन के टाइम हम ज़्यादा खा लेते हैं तो हमारी आंखें बंद होती है, मुंह हम कैसे बनाते हैं वैसे एक्शन करके बताना है। ये इस टाइप का ये गेम है। द चाइल्ड boys eat must by showing miming what is like okay. When everyone has had a turn at being it, the game is finished. The child boys must
wheat must be shown. ओके सॉरी। व्हाट वी हैव लर्नड, अभी हमने आज क्या पढ़ा इस चैप्टर से। अवर डाइट इंक्लूड मेनी डिफरेंट फूड आइटम्स, हमारे डाइट में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। देयर इज़ ग्रेट वैरायटी इन द फूड स्टफ वी यूज़ टू प्रिपेयर डिफरेंट डिशेज़, हमारे घर पे रोज़ अलग अलग वैरायटी बनाने के लिए हम लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं। द फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स दैट मीट अवर फूड रिलेटेड नीड्स आर प्रेजेंट इन दिस फूड स्टफ्स इन डिफरेंट proportion. Our food related needs are met if our body get all these food constituents in the right quantities. अभी हमारी बॉडी को सारी नीड्स चाहिए रहती है, वो मिलती है, लेकिन कब मिलती है, जब हम खाना बरोबर और रेगुलर अच्छे से खाते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं एनी टाइम हम लोग ने दाल राइस खाया, हमें रेगुलर दाल चावल सब्जी रोटी सब खाना चाहिए। सिर्फ चने वटाने की सब्ज़ी नहीं खाना है, सिर्फ पल्सेस नहीं खाना है, तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी हमें हमेशा खाना है। आवर टेस्ट बर्ड्स हेल्प अस टू नो द डिफरेंट टेस्ट, हमारा टेस्ट बर्ड, जैसे कि मैंने बताया मिरर के सामने जाकर आप अपने टंग निकाल के देखो, वहाँ पे छोटे छोटे आपको दाने जैसे अपने टंग पे दिखेंगे, वो टेस्ट बर्ड है जिससे हमें कोई भी चीज़ खाने पर पता चलता है टेस्ट का। इसके आगे क्वेश्चन दिए हैं। Before this, our diet should include all kind of foodstuffs. हाँ, ये हमेशा याद रखना है कि हम जो भी खाते हैं उसमें सब तरीके की चीज़ें इंक्लूडेड होनी चाहिए। आगे क्वेश्चन एंड आंसर्स दिए हुए हैं, इनके आंसर मैं आपको बाद में सेंड करती हूँ। चैप्टर नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद देखेंगे हम चैप्टर नंबर 15। सो इसके हार्डवर्ड्स भी आपको मैं भेज दूँगी। थैंक यू।